Activity 7. The stories of Akbar and Birbal are often based on puzzles or jokes. जिस तरह हमने अकबर और बीरबल की स्टोरी देखी, इसी तरह और भी जो जोक्स हैं वो भी देखेंगे. देखो, टेक दिस पजल्स, जोक यानी एक जोक है, एंड यूज इट राइट एन अकबर एंड बीरबल स्टोरी. इसी तरह अकबर और बीरबल की भी स्टोरी होती है ना. तो अब देखो, ये फिगर आपको दिख रहा है ना, एक कैमल है और एक मैन है. क्वेश्चन: If a camel ride had gone 3 days ago and he left on Tuesday and come back on Tuesday, how is it possible? यानी कि ये क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एक कैमल है और एक मैन है, वो 3 दिन पहले जो है वो अपने ऊँट पर बैठ कर गया और उसके बाद ट्यूसडे को गया और ट्यूसडे पर ही वापस आया. तो अब इसका आंसर देखो, यहाँ आपको दिया है जो है द केमल वॉज नेम्ड द ट्यूसडे. देखो, यानी जो केमल है उसका नाम ही ट्यूसडे, यानी कि जो आदमी वो ट्यूसडे पर गया और वापस भी आ गया. The job of many teachers, scientists and doctors is to do research, है ना. अब ये काम जो है वो कुछ टीचर्स और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को दिया गया है कि आप ये चीज़ की सर्च करें, इसे खोजें. जैसे कि अभी हाल में ही कोरोना चल रहा, तो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए जो है वो साइंटिस्ट है और डॉक्टर्स जो है वो लगे पड़े हैं कि इसकी वैक्सीन जल्दी तैयार हो जाए. इस तरह से हर एक चीज़ का जो है वो उस फील्ड में उसे रिसर्च करने का भी काम दिया जाता है. टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर उसको जो है वो पढ़ना पड़ता है. There are still many puzzles left to solve, and we need people to work on some of these questions. और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पीपल यानी कि जो लोगों को है वो काम दिया जाता है, और क्वेश्चन का आंसर दिया यानी कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, सवालातों का जवाब ढूंढने के लिए उन्हें काम पर लगा दिया जाता है. सम पजल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व, और कुछ पजल्स जो होते हैं वो सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. लाइक हाउ वी कैन मेक इनफ clean water for all the people in the world to have healthy lifestyle. देखो, अब यहाँ क्या दिया है कि जैसे कि जो पानी है, वाटर है, वो और ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा प्योर किस तरह से हो सकता है, और लोगों को किस तरह से प्योर पानी पहुँचाए. जैसे पहले तो था कि लोग कुएं से है, नदी से, नाले से, कैसे भी पानी पी लेते थे, लेकिन उसके बाद फिर फिल्टरिंग मशीन आई. अब ORS यानी कि RO आ गया है. तो अभी भी जो है जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो है वो अपने काम पर लगे हुए कि और क्लीन पानी किस तरह से करें, जिसकी वजह से हम लोगों को वो हेल्थी ज़िंदगी यानी कि सेहतमंद ज़िंदगी दे सकें. सम थिंग्स मे नॉट बी क्वाइट दैट इम्पोर्टेंट, और जो ये चीज़ है कभी चुप रहने वालों में से नहीं है, यानी कि खोज चालू ही रहती है. यानी कि हम जब तक कोई चीज़ की बार बार प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमें सॉल्व नहीं होगी. सम थिंग आर जस्ट पजलिंग, और इसी तरह जो है पजलिंग भी होता है कि जब तक हम उसको बार बार इधर से उधर नहीं घुमाएंगे, यानी उसे सॉल्व नहीं करेंगे टेढ़े मेढ़े तरीके से, तब तक वो सॉल्व नहीं होगा. Here are something we still don't know. अब यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हम नहीं जान सकते. नहीं. फर्स्ट, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली working to solve medical problems so that people can live longer, healthier lives, but some mysteries aren't about deadly disease.
देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं वो कंटिन्यूअसली अपना वर्क करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छी मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की, कि हम जो है वो पीपल यानी लोगों को किस तरह से अच्छी ज़िंदगी दें, लंबी ज़िंदगी दें, ज़्यादा सेहतमंद वाली ज़िंदगी दें। उसमें कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो केयरफुली हैं उसकी ही जो है वो रिसर्च करने पर लगे रहते हैं, दिन रात उसके लिए मेहनत करते रहते हैं और कैसे लोगों को मरने से बचाया जाए। We still don't know why humans blushing seems to have no advantage to the human body। अब इसमें क्या लिखा है, we still don't know, हम नहीं जानते कि इंसान जो ह्यूमन्स है वो ब्लश यानी कि उसके चेहरे पर जो ब्लशिंग आती है वो किस तरह से आती है, उसके अंदर क्या राज है। ये एक एडवांटेज है ह्यूमन बॉडी का। हाँ, then next, the doctors, scientists, psychologists, theologians and others have long been interested in our dreams। अब जो है डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, थियोलॉजिस्ट जो हैं, वो कहते हैं वो लोग जो है वो ख्वाबों में इंटरेस्टेड, यानी कि ड्रीम्स यानी कि ख्वाब देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें साकार करना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी जो है वो हमारे ख्वाब जो है वो साकार नहीं होते, हमारे सपने जो है वो पूरे नहीं होते। बट वी स्टिल डू नॉट वाई पीपल ड्रीम, लेकिन ये नहीं पता कि इंसान ख्वाब देखता क्यों है। रिसेंट रिसर्च सजेस्टेड इज ही हेल्प्स अस डील विथ इमोशंस, लेकिन जो ख्वाब है वो यानी कि क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं उनको क्या करते, सजेस्ट करते हैं, यानी उन्हें उनसे निपटने की हमें जो है वो सलाहियत देते हैं। देन नेक्स्ट, थर्ड नंबर, इन 1912 a manuscript was found that is believed to be from that years 1404 to 1438। It is filled with strange plant and drawings and writing. It is called the Viong's manuscript and its language is completely unknown। अब जो है 1912 में एक कॉन्सेप्ट लिखा गया, एक स्क्रिप्ट लिखी गई जो वो अनबिलीवेबल यानी बिलीव करने की जैसी नहीं थी, लेकिन 1404 से 1438 तक के टाइम में ये चीज़ लिखी गई थी, है ना। लेकिन इसकी जो ड्राइंग और हैंड राइटिंग है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आई, वो लैंग्वेज जो थी वो कोई जानता ही नहीं था। Then next, for number 1977, researchers received a radio signal from a part of space that no human has ever been। 1977 में जो है वो रिसर्च के मुताबिक ये पता चला था कि स्पेस के अंदर से जो रेडियो का सिग्नल आया था वो ह्यूमंस के लिए आया था। द सिग्नल लास्टेड 72 seconds and appeared to be इंटरनेशनल, और वो जो सिग्नल था वो 72 सेकंड तक जारी था, लेकिन कोई ने उसे जो है वो ध्यान नहीं दिया और वो इंटरनेशनल था। इट्स नॉन एज द वाव, और वो जो यानी कि जो रेडियो का जो सिग्नल था उसे वाव कहते थे। सिग्नल बिकॉज द रिसर्च ऑन ड्यूटी व्रॉट वाव, और जो ये सिग्नल था उसकी जो ड्यूटी थी, वाव की जो ड्यूटी थी उसे कोई ने आज तक रिसर्च नहीं कर पाया है। ऑन द प्रिंट आउट दैट शोड द सिग्नल, और उसकी प्रिंट आउट भी जो आई थी, दिखाई दी थी। द सिग्नल हैज़ नेवर बीन रिपीटेड ऑन एक्सप्लेन, और वो जो प्रिंटेड वाव की आई हुई थी ना उसे दिखाई गई और ना ही उसके बारे में रिसर्च किया गया और ना ही उसे एक्सप्लेन किया गया और ना ही उसे
रिपीट किया गया। Then next, 5 numbers. We still don't know very much about the deepest part of the ocean. अब यहाँ क्या लिखा है कि हम समंदर की गहराई को नहीं जान सकते। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, यानी कि जितने भी रिसर्चर हैं जो समंदर के बारे में, यानी जो भी जितने भी हिस्टोरिकल्स हैं, सरफेस हैं, वो लोग भी आज तक भी जो लोग अंदर जाते हैं सारी चीज़ों की रिसर्च करने के लिए, वो लोग भी आज तक जो है वो समंदर की गहराई को नहीं नाप सके और उसकी जो रिसर्च है वो जारी है अभी भी। द फर्स्ट डिवाइड टू द डीपेस्ट पॉइंट, पहला जो डिवाइड था पॉइंट का 7 माइल्स बिलो ऑफ द सरफेस, यानी 7 माइल्स का जो है उसका सरफेस बताया गया है। वॉज ओनली मेड लास्ट ईयर, ये अगले यानी कि लास्ट ईयर का ये जो है वो रिसर्च बताया जा रहा है कि 7 माइल्स जो है उसका बैकग्राउंड है, लेकिन अभी भी उसका पॉइंट मिला नहीं है। ओशनोग्राफर्स एस्टिमेट that for every species of animals we know about in the ocean, और जो भी ओशनग्राफर हैं यानी समंदरी खोज करने वाले हैं, वो लोग हर बार नीचे जाते हैं सारे एनिमल्स के, और वहाँ नीचे समंदर के अंदर जो भी चीज़ें उन सब की रिसर्च कर लाते हैं और फिर उसे राइट डाउन करते हैं। देयर मे बी 3 और 4 दैट वी डोंट नो अबाउट, लेकिन आज भी उन्हें 3 और 4 से ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एज यू गेट ओल्डर एंड लर्न मोर व्हाट माइस्ट्री माइट यू हेल्प सॉल्व, और अब हमें बताएगी कि हमने ये जो भी चीज़ पढ़ा है इसके अंदर जो भी मिस्ट्री है वो जो है वो जानना है, उसे पढ़ना है और उसके बारे में हमें लिखना है। देन नेक्स्ट योर लेसन इज complete. Okay.